नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। भक्ति की एक ऐसी कहानी जो राजस्थान के महलों से शुरू हुई और सीधे श्री कृष्ण के प्रेम में जा मिली। हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं मीराबाई की और हमारी चर्चा का आधार है मीरा कृष्ण प्रेम की अटूट भक्ति नाम का ये पाठ। सही। तो हमारा इरादा है कि इस स्रोत के जरिए मीराबाई के जीवन को, उनकी जो अटूट श्रद्धा थी और जो मुश्किलें उनके सामने आईं, उनको थोड़ा समझें। और ये जानना दिलचस्प है कि बचपन से ही, मतलब बिल्कुल छोटी उम्र से ही कृष्ण उनके लिए सब कुछ थे। हाँ, कहते हैं जब शादी की बात आई तो उन्होंने साफ कह दिया था, जैसा इस पाठ में भी आता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बिल्कुल, ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये तो उनके पूरे जीवन का फलसफा था एक तरह से। तो मीरा का जन्म हुआ तो राजघराने में, मतलब सब सुख सुविधाएं थी, लेकिन जैसा कि ये स्रोत बताता है, उनका मन कभी इन चीजों में रमा ही नहीं। हाँ, उनका विवाह भी हुआ मेवाड़ के राणा भोजराज से, पर उन्होंने कभी वो एक पारंपरिक पत्नी की जो भूमिका होती है उसे निभाया नहीं, मतलब उसे उस तरह स्वीकार नहीं किया। उनका ध्यान तो कहीं और था। बिल्कुल, उनका जीवन तो पूरी तरह से कृष्ण को ही समर्पित था। दिन रात बस भजन कीर्तन, उन्हीं का नाम लेना। हाँ, और ये समर्पण, जैसा कि पाठ में जिक्र है, उनके ससुराल वालों के लिए और समाज के लिए भी हाँ, समझना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल था। राजमहल में ही लोग उन्हें क्या कहते हैं, पागली तक कहने लगे थे। ये शायद उपहास भी था और शायद उनकी भक्ति की गहराई को न समझ पाने का नतीजा भी। हाँ, और कई लोग चिढ़ते भी थे उनकी इस भक्ति से। विरोध काफी था। और इसी विरोध का नतीजा था वो घटना जब उन्हें जहर का प्याला दिया गया। वो एक बहुत अहम मोड़ था उनके जीवन का। हाँ, ये उनके विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जैसा कि इस पाठ में बताया गया है। और उस परीक्षा में मीरा का विश्वास देखिए। पाठ कहता है कि उन्होंने वो प्याला पहले अपने गिरधर गोपाल को अर्पित किया, जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं। अच्छा। हाँ, और फिर वो खुद पी गईं, बिना किसी डर के। और नतीजा ये कि वो जहर अमृत बन गया, उन पर कोई असर नहीं हुआ। बिल्कुल, स्रोत यही बताता है। ये कोई सिर्फ चमत्कार नहीं है, ये दिखाता है कि जब विश्वास इतना अटूट हो तो फिर मौत का भी डर नहीं रहता। जैसे पाठ में इशारा है, जहाँ विश्वास अटूट हो वहाँ मृत्यु की कोई शक्ति नहीं। और मीरा ने खुद अपने पदों में इसी दौलत की बात की है, वो आध्यात्मिक दौलत। उनका वो मशहूर पद है जिसका जिक्र स्रोत में भी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हाँ, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो। ये वही राम रतन था, वो अमूल्य चीज जिसने जहर को भी बेअसर कर दिया। तो इस पूरी कहानी से, जैसा कि ये स्रोत हमें दिखाता है, एक बात तो साफ है कि सच्ची भक्ति किसी सामाजिक नियम या बंधन को नहीं मानती। सही कहा। मीरा ने राजपाट, वो सब ऐश्वर्य छोड़कर सिर्फ भक्ति का रास्ता चुना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी उस जमाने के हिसाब से। और दूसरी अहम बात ये निकलती है कि जब आपका मन, आपकी आत्मा पूरी तरह से ईश्वर में, मीरा के लिए कृष्ण में रम जाए, तो फिर जीवन की मुश्किलें, यहाँ तक कि जहर भी वो अपना असर खो देता है। हाँ, जैसा पाठ कहता है, हर जहर भी अमृत बन जाता है। ये समर्पण का मतलब चरम है। तो फिर मीरा को पागली कहना, जैसा स्रोत में भी जिक्र आता है, वो शायद दुनियावी नजर से उनके उस दिव्य प्रेम को ना समझ पाना ही था। बिल्कुल, वो उस दीवानी भक्ति का प्रतीक है जो प्रेम में पूरी तरह डूब जाना सिखाती है, जहाँ कोई हिसाब किताब नहीं होता। कृष्ण प्रेम की अटूट भक्ति, इस पाठ के नजरिए से देखें तो मीराबाई की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे पक्का विश्वास और सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि ये जो पूर्ण समर्पण है, जिसकी हम शायद आज कल्पना भी पूरी तरह नहीं कर पाते, उसकी शक्ति असल में क्या कुछ कर सकती है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, ये इंसान की आस्था की ताकत पर एक गहरा